करके बच्चा पैदा करती है। बच्चे को नाम किसका? आपका। भैया फिर उसका क्या है? अगर वो सारा के सारा आपके नाम का है तो उसका क्या है? उसका क्या है बताऊं? जो नेटवर्कर है ना, वो जानते हैं। जब वो औरत सब कुछ आपके नाम का करती है और घर में आप जब आते हो तो उसको क्या सजेशन देते हो? दिन भर घर में ही बैठी रहती है, कुछ काम नहीं है तेरे को, किटकिट मत कर, सजेशन मत दे, सुझाव मत दे, अकल मत सिखा। कौन बोलता है? हम लोग। किसको बोल रहे? किसको? आपने क्या किया उसके नाम का? ये जो नेटवर्किंग वाली लाइफ होती है ना, इसमें जब बैड पैच आता है तो उस बैड पैच में भी सपोर्ट आपको वही करती है, सैक्रिफाइस भी वही करती है, हिम्मत भी आपको वही देती है। आज मैं 8 महीने से वो चीज को महसूस कर रहा हूं और उस 8 महीने में मेरी वाइफ की इज्जत, कीमत मेरे नजरों में बहुत बढ़ गई है। 8 महीने से मेरी वाइफ वहां पे है और मैं एक्सचेंज ऑन के लिए, नेशन क्लब के लिए यहां पे हूं। मेरी वाइफ भी सैक्रिफाइस कर रही है। क्या गलती होती है औरतों की? क्या चाहिए होता है उनको? सिर्फ 2 वक्त का सुकून का खाना। क्या करते हैं हम लोग उनके लिए? तो अगर आपको लगता है ना कि सही में आपकी फैमिली जिस औरत की वजह से बनी है, आपको फैमिली का नाम मिला है, आपकी फैमिली बनी है, तो उसके लिए कुछ करना चाहिए। क्या करना चाहिए? क्या मांगती है यार? सुकून घर में, खुशियां, थोड़े से पैसे। बट माय डियर फ्रेंड, आपको बता दूं कि दुनिया में जितने नेटवर्करों ने जितने उतार चढ़ाव देखे, जितने प्रॉब्लम उन्होंने फेस किए, मैं दावे के साथ बोलता हूं, हमारा एक्सचेंज ऑन, हमारा क्रांति, हमारा बोट, वो उनकी फैमिली में, उनके घरों में हर सारी खुशियां देगा। दावे के साथ बोलता हूं। सिर्फ फर्क है आपके सोचने में। आपने सोच लिया, हो गया, सिंपल। आप बोल रहे कि इतने आसानी से क्यों बोल रहा हूं, तो बताता हूं मैं आगे कि इतने आसानी से क्यों बोल रहा हूं, इतने कॉन्फिडेंस से क्यों बोल रहा हूं। ये तो हो गई, मैंने वाइफ की बात बताई। आप सोचो, आपके बच्चे होशियार है, कॉलेज में, सॉरी स्कूल में अच्छे मार्क्स लाते हैं, अच्छे परसेंटेज लाते हैं, उनको पढ़ने की बहुत इच्छा है, और वो अगर 12th के बाद, ग्रेजुएशन के बाद बोले कि मुझे लंदन जाना है, एमएस करना है, मुझे अमेरिका जाना है, यूएसए जाना है, एमएस करना है, मुझे जर्मनी जाना है, यूएसए एमएस करना है, जो भी, पीजी, पोस्ट ग्रेजुएशन, जो भी उनको पढ़ना है, तो आप अपने आप को पूछ के देखो एक बार, 2 बच्चों के एजुकेशन के लिए आपके पास 2 से 3 करोड़ रुपया है? पूछ के देखो अपने आप को। अगर भगवान ने आप में से किसी को लड़की दी है, लड़की तो तकदीर वालों को मिलती है, नो डाउट, ये त्रिवार सत्य है, पुराने काम समय से चलता आ रहा है कि जो तकदीर वाला होता है उसी के घर में बेटी जन्म लेती है।
आपकी बेटी को रिश्ता आ गया कलेक्टर के घर का, लड़का कलेक्टर है, बहुत प्रतिकूल परिस्थिति में से, गरीबी में से पढ़ा लिखा कलेक्टर बन गया, एसपी बन गया, आईएएस हो गया, और वो चाहता है कि भाई मैं मिडिल क्लास घर की लड़की करूं ताकि उसके पैर जमीन पे रहे और वो मेरी मम्मी पापा को सपोर्ट कर पाए। सेवा ये बात अब इस दुनिया में रही नहीं। तो अगर वो वाला रिश्ता आपके घर पे आ जाए और वो बोले कि भाई साहब एक काम करो यार, हमको तो आपकी लड़की जैसी लड़की चाहिए थी, आपके जैसे मिडिल क्लास ही लोग चाहिए थे, क्योंकि हम भी गरीबी में से ऊपर आए हैं, बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, हमें दहेज नहीं चाहिए, सिर्फ 3 करोड़ रुपया दे देना और शादी करवा देना। वर्ड इस्तेमाल करेंगे वो, दहेज नहीं चाहिए, लेकिन बोलेंगे क्या कि सिर्फ 3 करोड़ दे देना और शादी करवा देना, हमारे बेटे के स्टेटस को मेंटेन हो ऐसी। तो चलो मान लो आपने बार्गेनिंग भी कर ली कि 3 करोड़ नहीं 2 करोड़ देता हूं, क्योंकि दूल्हा ही तो खरीदना है और जो चीज खरीदी जाती है वहां पे बार्गेनिंग होती है। तो फिर भी शादी को करने के लिए आपको 1 से 2 करोड़ रुपया लगेंगे। तो एक बार अपने आप से पूछ के देखो, क्या हमारे पास 4 करोड़ रुपया है बेटी की शादी के लिए? जबकि हमें पता है कि अगर वो वहां पे शादी हुई तो जिंदगी भर बेटी लाल दिए के गाड़ी में घूमेगी, जिंदगी भर नौकर चाकर आगे पीछे घूमेंगे, बड़ी बड़ी हस्तियों में के पार्टी में जाना होगा, हाई प्रोफाइल लाइफ बेटी जिएगी। तो उस बेटी को उस हाई प्रोफाइल लाइफ जीने के लिए सॉरी सॉरी तो है अपने पास? नहीं। एजुकेशन के लिए? नहीं। अब इसके बाद और एक पॉइंट है कि आज की दुनिया में आपके बच्चों पे आप कितने भी अच्छे संस्कार डाल लो, कितनी भी अच्छी लड़कियां बहू बना के ला लो, कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, आपका बुढ़ापा, आपका जो उत्तरार्ध होता है, जो आखिरी वाला वक्त होता है, सबको लंबा समय मिले, वहां पे कोई किसी का नहीं होता। तब लोग आपके होते हैं जब आपके पास पैसा होता है। तो वो लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए आपने आपके लिए क्या रखा हुआ है? सोच के देखो, क्या किया उस औरत के लिए जिसने सब कुछ आपके नाम किया? कितनी बार उसको फॉरेन लेके गए? इंडिया में जितने डेस्टिनेशन है कितनी बार घुमाया? सारी चीजें सोच के देखो। तो दोस्त बोलेंगे सर वही तो कर रहे हैं, वही तो कोशिश है, बट क्या करे, प्रोजेक्ट सही नहीं मिल रहा, एक्सक्यूज है, प्रोजेक्ट सही नहीं मिल रहा। मानता हूं मैं कि शायद आपको प्रोजेक्ट सही ना मिला हो। तो अब एक्सचेंज ऑन सही प्रोजेक्ट है, थोड़ा सा इसको भी गौर कर लेते हैं, है या नहीं आपने डिसाइड करना है। आपने, कृष्णकांत जी डेली रात को इंडिया टाइम 8 बजे सारी चीजें सही तरीके से समझाते हैं ताकि आपको समझ में आए कि यह प्रोजेक्ट सही है। सारी चीजें समझाते हैं। जो होस्ट होते हैं हमारे, वो बताते हैं। अभी अभी तनवीर जी ने बताया कि मैं आप लोगों को तब से गाइड कर रहा हूं जब यह प्रोजेक्ट डिलीवर्ड नहीं हुआ था, पेट में था, पैदा नहीं हुआ था, तब से ये सारी चीजें देख रहा हूं। ये उन्होंने बताया, मैंने भी कई बार बताया है मीटिंगों में। आप में से कितने लोग हैं जो एआई को मानते हैं, जानते हैं, और एआई टेक्नोलॉजी पे उनका विश्वास है? मुझे एड्रेस नहीं चाहिए, किसी का माइक अनम्यूट करके जवाब भी नहीं चाहिए।
मैं आपसे सिर्फ पूछ रहा हूं, आप अपने दिल से अपने दिमाग को जवाब दे दो कि आप मानते हो कि नहीं मानते हो एआई को। और एआई के बारे में तो सारी दुनिया जानती है। क्या है एआई? मैं मतलब उस जमाने में इंजीनियर बना था, तब ये कंप्यूटर सॉफ्टवेयर सिस्टम वगैरह ये कुछ नहीं थे, तो मैं भी सॉफ्टवेयर के बारे में नहीं जानता हूं। लेकिन जो नई टेक्नोलॉजी आती है उसको समझने की कोशिश करता हूं। और इसी वजह से मैंने आज से 12 साल पहले 2013 में बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी को अडॉप्ट कर लिया था। आज से 12 साल पहले मेरी जिंदगी में जितने भी मेरे सारे दोस्त है, थे और रह चुके हैं, जो गए वो उनकी तकदीर से, उनके कर्म से गए। क्योंकि वेवलेंथ मैच होने को, अगर हम पावरफुल है ना, तो सामने वाला भी उतना पावरफुल होना चाहिए, तब जाके दोस्ती जिंदगी भर टिकती है। जिनके औकात नहीं है ना, वो आपकी जिंदगी से, आपकी जन्म कुंडली से, आपके फ्यूचर से निकल जाते हैं। क्योंकि आपका ऑरा जितना स्ट्रांग होता है, सामने वाले की नीयत भी उतनी अच्छी होनी चाहिए, तब आपके साथ दोस्त टिकते हैं। तो जितने भी लोग मेरे कांटेक्ट में आए, किसी से भी पूछो, मैं जब भी गपशप करता हूं, जब भी, जहां भी, जैसे भी, जब भी, मैं हर बार सिर्फ दो चीजों के ऊपर डिस्कस करता हूं। तीसरी चीज मेरे मुंह से किसी ने नहीं सुनी होगी। हाँ, सुनी होगी, तीसरी चीज सुनी होगी, याद आ गया मुझे। अगर सुनी होगी तो गालियां और गुस्सा, या तीसरी चीज सुनिए। क्योंकि मैं एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान हूं। मेरे पेट में, मेरे दिल में, मेरे मुंह में और मेरे दिमाग में एक ही चीज होती है, पॉलिटिक्स, मीठा बोलना, ये चीजें अपने पास नहीं है। तो दो चीजें मेरी हमेशा सुनी है, मेरे इर्द गिर्द जितने लोग रहे। पहला, तो मैं बात करता था, करता हूं सिर्फ और सिर्फ क्रिप्टो करेंसी पे और ट्रेडिंग पे। ये तो इनोवेशन फैक्ट्री अभी आई 5 साल पहले, उससे पहले की बातें बता रहा हूं। मौजूद है यहाँ पे पुराने दोस्त मेरे, डॉक्टर उदय सिंह पाटिल है, कुलकर्णी साहब है, मोरे साहब है, माधव जी है, किसी भी को पूछ लो। तो मैं हमेशा बात करता था, डिस्कस करता था सिर्फ और सिर्फ क्रिप्टो पे, क्रिप्टो पे, क्रिप्टो पे, क्रिप्टो पे, क्रिप्टो पे। और दूसरी बात करता था, करता हूं और आखिर तक करता रहूंगा। मेरा गोल अचीव होने के बाद भी करता रहूंगा। वो था मेरा विजन, मेरा टारगेट, मेरा गोल, कि मुझे इस धरती से मिनिमम 10,000 करोड़ रुपए कमाने हैं, तभी मैं धरती छोड़ूंगा। टारगेट है मेरा। मैंने इसके अलावा कभी कोई बात नहीं की मेरी जिंदगी में। लेकिन लोग कुछ काम नहीं करते, इनोवेशन फैक्ट्री से पैसे कमाए और इनोवेशन फैक्ट्री के बारे में नेगेटिव बोलते हैं। जिनकी उंगलियां पकड़ के क्रिप्टो में आए, उनको गालियां देते हैं। वो उनका हो रहा है, वो उनकी नीयत है, वो उनके कर्म है, ऊपर वाला हिसाब देखता है। तो कहने की बात क्या है कि अगर ये सारी चीजें मैं कर रहा था, तो मुझे भी इनोवेशन फैक्ट्री मिली, मुझे भी कुछ चीजें समझी, और वहां से मैंने कारवा शुरू किया, जिसको नाम दिया इनोवेशन क्लब। और आज बताने की जरूरत नहीं है। तो उस वक्त उमर सर का सपना था एक्सचेंज ऑन। हर बार बोलते थे कि संजय जी, एक्सचेंज ऑन ऐसा प्रोजेक्ट आएगा ना कि दुनिया के सारे एक्सचेंज वाले देखते रह जाएंगे। मैं बोला जी सर, जी सर, यस सर, हां सर। मुझे विश्वास था उन पे, अपने आप पे। क्योंकि अगर विश्वास नहीं होता तो 2013 में जब मुझे जिस बंदे ने क्रिप्टो बोला था, सिर्फ कानों में मेरे वर्ड गए थे बिटकॉइन, तो शायद मैं भी हंस के, चूतिया समझ के उसको छोड़ देता उस वक्त। बट मैंने उसको सोचा, समझा, देखा और डिसाइड किया कि मैं इसमें करियर करूंगा करके। और मेरे साईं बाबा के आशीर्वाद से आज वो है, ये इनोवेशन क्लब, ये सक्सेस है मेरा। आप देखना, दुनिया में दो तरीके के लोग होते हैं। एक, आप आज एक्सचेंज ऑन का, अगर नए लोग हैं तो
कुछ है होंगे तो एक्सचेंज का प्रोजेक्ट पूरा प्लान आप समझ लेना। आज नहीं, मुझे प्लान देना नहीं आता, मैं कोई लीडर नेटवर्कर नहीं हूं भाई, सीधा बताता हूं। वो कृष्णकांत जी बहुत बढ़िया देते, वो कल सुन लेना आप। तो प्लान सुनने के बाद आप किसी राह चलते को जाके पूछ लो कि भैया एक्सचेंज ऑन ऐसा प्रोजेक्ट है जो आर्बिट्रेज पे प्रॉफिट देता है, क्या बोलेगा पता है वो? अरे नहीं रे पागल लेके तू, ऐसा कुछ नहीं होता, ये लूटने के धंधे। देखना मेरा वर्ड समझना, अभी मैं क्या बोलने जा रहा हूं। वो आपको ऐसी राय देगा। आप क्या करो, एक दूसरा वाला बंदा जो मैं बोल रहा हूं ना, उसको जाके राय पूछो। दूसरा वाला कौन सा? जिसने, जो जीरो में से हीरो हुआ है। मतलब बताता हूं, जीरो में से हीरो जरूरी नहीं है क्रिप्टो में, नेटवर्क मार्केटिंग में, एमएलएम में, जरूरी नहीं है, दुनिया के किसी भी फील्ड में, लेकिन जीरो में से हीरो हुआ है। जिसका आपको दिखेगा करोड़ 2 करोड़ का बंगलो है, जिसके दरवाजे में 2-3 कारें हैं, जिसके घर में जाने के बाद फीलिंग्स आती है अंदर से, पॉजिटिव वेव्स, वो उनकी वाइफ के चेहरे पे मुस्कान, बच्चों को देख के संस्कार, उसको बोलता हूं मैं सक्सेस, उसको बोलता हूं हीरो। पैसा सिर्फ पैसा आ गया मतलब हीरो नहीं है, मेरे वर्ड समझना। आप उस बंदे के जाके घर पे उसके सोफे पे बैठ जाओ और उसको पूछो कि यार भाई साहब, एक दोस्त है मेरा, उसने मुझे ऐसा ऐसा बताया है, क्या लगता है आपको? आपको पता है वो बंदा क्या बोलेगा? जिसने पैसे कमाए, मैं उस बंदे की बात कर रहा हूं, सक्सेस वाले बंदे की बात कर रहा हूं। वो रोड छाप, टपोरी छाप, चाय की दुकान पे खड़े होने वाले, बैठने वाले नहीं। वर्ड समझना मेरे। उसको पूछा, वो क्या बताएगा? अब इसको पूछा है, ये क्या बोलेगा? अच्छा, इन्वेस्टमेंट कितनी है यार संजय? मैं बोलूंगा यार भाई साहब $101 है। तो देखो यार संजय, मैंने मेरी जिंदगी में ना बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे। मैं बोलूंगा यस भाई साहब, वो तो सबको आते, प्रभु श्री राम को आए थे, पांडवों को आए थे, नो डाउट। तो यार मैंने एक देखा है कि दुनिया में है ना, कुछ भी पॉसिबल है। बस आपके अंदर है ना करने की जिद होनी चाहिए, हिम्मत होनी चाहिए, मेहनत करने की ताकत होनी चाहिए, कुछ भी पॉसिबल है। और $101 है ना, तो यार जिंदगी में तो इतनी तो रिस्क लेनी बनती है, करके देख ले, शायद सच हो। तो वो जो बंदा है ना, वो बंदा सक्सेस जिसको बोल रहा हूं, वो आपको इस तरह से इस टॉपिक पे गाइड करेगा। और वो जो रोड छाप है ना, वो क्या बोलेगा पता है? अरे क्या है, वो उमर सर का कुछ सच्चा नहीं, वो इनोवेशन फैक्ट्री कुछ सच्चा नहीं, वो संजय परदेशी जान दे उसको, किसी के बारे में ऐसी बात करेगा, ऐसे जैसे नरेंद्र मोदी रोज रात को आके उसके घर में नल से पानी भर देता है, इतनी बड़ी बात करेगा। आ हा, फर्क देखा? सोचो मेरी बात को। अब आपको क्या सोचना है? वो बंदा, पैसे वाला जो बंदा है, वो कैसे सोचता है, आपको क्या सोचना है? उसने सही कहा। आपको क्या सोचना है कि हाँ यार, दुनिया में कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तो एआई की टेक्नोलॉजी आ गई है, तो एआई में क्या होता है? तो हमारे कृष्णकांत जी जो पैरा लीडर है, बहुत बढ़िया पैनल प्रेजेंटेशन देते हैं। तो एक क्लिप दिखाते हैं मीटिंग के पहले, वो एक ड्राइवर को मालिक निकाल देता है, मेरी गाड़ी खुद चलेगी, मुझे ड्राइवर की जरूरत नहीं। वो एक बंदा कॉफी वाली लड़की को बोल देता है कि अभी कॉफी की मशीन आई है, मुझे जरूरत नहीं। सिंगर बोलता है कि जो गाने बनाने में मुझे इतने समय लगता था, अभी ये 2 मिनट में बन जाते हैं। कोई पेंटिंग वाला है, वगैरह वगैरह। एग्जाम्पल एग्जाम्पल होता है, एक ले लो 10 ले लो, बात समझने की और सोचने की होती है। और ये सोच समझ ही हमारी तकदीर बनाती है। तो आप लोग अपने आप से पूछ के देखो, क्या ये ऐसे ये पॉसिबल है? अभी 2-3 दिन पहले की बात है, रात को
माधव जी और मैं सोच रहे थे भाई खाने में क्या खाना है, खाना बनाना नहीं आता हमको, होटल से ऑर्डर करते हैं, खाने में क्या खाना है। तो मैंने उसको पूछा कि भाई क्या खाते हैं आज, रात की सब्जी का क्या प्लानिंग है, क्या मंगवाना है। माधव जी मुझे बोल रहे कि ये आए से एआई के सिस्टम से ऑमलेट बन जाता है बोले। मैंने बोला भाई रात को कहाँ ऑमलेट खाएंगे, और कहां से रोबोट लाएंगे, बोट लाएंगे और उसको ऑमलेट बनाने बोलेंगे। उससे अच्छा तो बैग भरते और घर निकल चलते। अभी इनोवेशन क्लब खुश है, सबको पैसे आ रहे हैं। तो मतलब कहने की बात यह है कि ये आई के माध्यम से, उस टेक्नोलॉजी की वजह से आप सब कुछ कर सकते हो। ये आप अपने दिल को पूछ के देखो। और छोड़ो, आप, मुझे तो लगता है कि सारी दुनिया में कोई माँ बाप को नहीं मानता, कोई गुरु को नहीं जानता, कोई भगवान को नहीं मानता, कोई अगर जूम मीटिंग के अंदर 1 घंटा 2 घंटा गला चिल्ला के दिल के गहराई से बहुत सारी बातें बता दे, उसको भी नहीं मानते। किसको मानते पता है? जिसको देखा नहीं ना, उस यूट्यूबर को मानते हैं, जिसका नाम पता नहीं, जिसका गांव पता नहीं, जिसका चेहरा पता नहीं, उसका वो किस कहां से कैसा है, काला है गोरा है, कोई लेना, लेकिन उनके ऊपर ट्रस्ट है भैया। तो चलो, उनके ऊपर ट्रस्ट है तो यूट्यूब को पूछ लो कि ये है क्या है, पूछ लो, बता देगा आपको। आपका सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी दुनिया की, यूट्यूब की, ये है क्या है। तब तो मानोगे कि ये आई कुछ भी कर सकता है। तो ये आई अगर ये सब कुछ कर सकता है, तो माय डियर फ्रेंड, ये आई का मतलब है बोट, और बोट का मतलब है क्रांति, क्रांति का मतलब है एआई। अगर वो ये सब कुछ कर सकता है, तो हमारा एआई, हमारा क्रांति एक्सचेंज से कुछ कॉइन बाय और सेल आसानी से कर सकता है। नहीं कर सकता? पूछ के देखो, अपने दिल को पूछ के देखो, कर सकता है कि नहीं। या फिर यूट्यूब पे जाके आज रात को मत सो, एक्सचेंज ऑन के नाम पे आज यूट्यूब को 2 घंटे तकलीफ दे दो और चेक कर लो ये आई क्या कर सकता है। क्योंकि आपका सबसे ज्यादा ट्रस्ट, सबसे ज्यादा विश्वास उस यूट्यूब पे है, उस यूट्यूबर पे है जिसको कभी देखा नहीं, जिसका नाम भी पता नहीं, और उसने जो नाम डाला है वो सच है या गलत है वो भी नहीं पता। जैसे भी हो, कम से कम आपके दिमाग की घंटी तो बजेगी। अब कुछ लोग ये को लेके ऐसे वीडियो बना रहे हैं, कुछ कमेंट कर रहे हैं कि ये आई टेक्नोलॉजी आने वाले समय में लोगों की जिंदगी बर्बाद कर देगा। मुझे हंसी आती है वो पढ़ के, मैं सुनता नहीं हूं, देखता नहीं हूं, वो लाइंस पढ़ के मुझे याद आता है कि जब दिल्ली में गवर्नमेंट में कांग्रेस का राज्य था, राजीव गांधी पीएम थे, उस वक्त उन्होंने कंप्यूटर लाने की बात की थी। तब अपोजिशन के पार्टी ने यह बोला था कि लोग बेकार हो जाएंगे, बेरोजगार हो जाएंगे, जिंदगियां बर्बाद हो जाएंगी, फैमिलियां तबाह हो जाएंगी, ये हमारे लिए घातक है, हानिकारक है, ये हमारे लोगों का दुश्मन है। वो बात याद आती है मुझे। आप में से बहुत, मुझसे बहुत जानकार लोग बैठे हैं यहाँ पे, शायद आप लोगों को ये बात पता होगी। तो आज अगर मैं पूछूं भाई साहब आप लोगों को, तो इन्होंने ये जो बोला था, तो आज कंप्यूटर की वजह से क्या हुआ है, फायदा या नुकसान? देख लो, आप पूछो अपने आप को, आप ही उत्तर जवाब दो अपने दिमाग को। तो नो नो डाउट इसको भी कुछ लोग ऐसे ही बोलेंगे। इस धरती पे पेड़ से पत्ता भी गिरता है तो ऊपर वाली की मर्जी से। ये दुनिया तबाह करना किसी के हाथ में नहीं है और बसाना किसी के हाथ में नहीं है। कठपुतलियां हैं हम लोग, बट वो यूट्यूबर उतने होशियार होते हैं इसलिए वो डालते हैं कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अगर इनको आके पूछ लो कि भाई तूने क्या किया है तेरी वाइफ के लिए और बच्चों के लिए, हवा निकल जाएगी यूट्यूबरों की, जो ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं।
तो अगर आपको आपके दिल ने और दिमाग ने जवाब दे दिया कि ये आए कुछ भी कर सकता है, तो माय डियर फ्रेंड, आपको उसी दिन, उसी वक्त, उसी मोमेंट में, उसी क्षण में आप मुझसे ज्यादा कॉन्फिडेंटली बोलेंगे कि हमारा प्रोजेक्ट जेन्युइन है, हमारा क्रांति ओरिजिनल ट्रेड कर रहा है और हमारा एआई परफेक्ट काम कर रहा है, और यहां पे हम वो सब कुछ पा सकते हैं, सब कुछ हासिल कर सकते हैं जो इतने सालों से हमने नहीं किया। बीबी का हर ख्वाब और बच्चे के हर सपने हम पूरे कर सकते हैं इस एआई की माध्यम से, इस एक्सचेंज ऑन की माध्यम से, इस बोर्ड के माध्यम से, इस क्रांति के सपोर्ट से। आज से पहले अगर क्रिप्टो में ट्रेडिंग करनी थी ना भाई साहब, बहुत बड़े बड़े दिग्गज लोग बैठे हैं, मुझे इतना नॉलेज नहीं है क्रिप्टो का, ट्रेडिंग का। पूछो, किसी ने भी अपने दिल पे हाथ रख के बोल देना है, अपने बच्चों के सर पे हाथ रख के बोल देना है कि वो 5 साल से, 3 साल से, 10 साल से अगर क्रिप्टो में ट्रेडिंग कर रहा है, तो एवरी मंथ उसने कितना रेशियो निकाला, कितना प्रॉफिट निकाला, पूछ लो, बोलो उनको पोर्टफोलियो खोल के दिखाएं। बट हमारे एआई के माध्यम से, हमारे क्रांति के माध्यम से, पहले दिन से, जिस दिन बोट लाइव हुआ उससे पहले तो मैं कई बार देख चुका हूं, देख रहा हूं, मेरे कई सारे दोस्तों ने मलेशिया में देखा भी। बात मेरी है ही नहीं देखने की, आप लोग देख रहे हैं कि पहले दिन से आज तक आप शादी में जाओ, कहीं मौत में चले जाओ, बीमार हो, हॉस्पिटल में हो, सोए हुए हो, आपके लिए एआई टेक्नोलॉजी मतलब हमारा क्रांति डेली काम कर रहा है। हमारा क्रांति न सोता है, न उसको भूख लगती है, न उसको प्यास लगती है। हमारे क्रांति को इतना पता है कि मुझे मेरे इस यूजर्स के लिए ये करना है, अपॉर्चुनिटी मिली तो इसको बाय कर दो, यहां पे उसको सेल कर दो। अगर ऐसी अपॉर्चुनिटी आ गई, यहां पे बाय हो गया और उसी मोमेंट पे ये सेल हो गया, तो उसको टेक लॉस लगा देता है। टेक प्रॉफिट होता है वैसे, और माइनस में निकल जाता है। उसको इतना ही सिखाया है, जैसे कुत्ता बांधते हैं हम दरवाजे में, पाल पोस के उसको सब पढ़ा लिखा के खिला के सब कुछ बढ़िया करके, उसको इतना पता है कि अननोन पर्सन आए तो भोंको, काटना नहीं है, पहले भोंकना है, वो डर जाए। सेम एआई टेक्नोलॉजी में हमारे बोर्ड को वो कमांड दी है। हमारा बोर्ड पहले दिन से आज तक, कोई भी बता दे, एक्सचेंज ऑन में काम करने वाला, पहले दिन से काम करने वाला कोई भी बंदा बता दे कि आज उसका आईडी माइनस में गया। बात छोड़ो प्रॉफिट की, कितना आया, प्रॉफिट तो प्रॉफिट होता है, और दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं, उनको आप करोड़ों भी दे दो तो वो गाली देने वाले। देखो आप, है क्या एक्सचेंज ऑन, एक्सचेंज ऑन, इतना कंफ्यूजन, इतना कंफ्यूजन, इतना कंफ्यूजन। अरे ये होता है कि नहीं, होता है कि नहीं, होगा क्या, ये सच होगा क्या, पिछली कंपनी ने ऐसा किया था उसने, अरे यार, कम से कम अपने दिमाग का इस्तेमाल और अपनी आंखों का इस्तेमाल करो। यूट्यूब को अगर विश्वास करते हो तो यूट्यूब पे जाके चेक करो। और पिछले 8 महीने से जो मैं परफॉर्मेंस एआई का, अपने क्रांति का देख रहा हूं, बार बार ये आ रहा है, क्रांति का देख रहा हूं, यकीन मानो दोस्तों, जो फॉर्मूला मैंने आप लोगों को दिया है कि आपके 3 से 4 लेवल में आपको इतने नंबर ऑफ पर्संस लाने हैं, यकीन मानो, विश्वास नहीं करोगे, आपकी लाइफ 14 फरवरी 2026 के रात के बाद बहुत बेहतर लेवल पे बदल जा चुकी होगी। जो चीजें आप आपकी वाइफ के लिए, जिसने सब कुछ आपके नाम पे किया है, उसको आप बोलोगे, तू बोल, तू किसी चीज पे, दुनिया की किसी चीज पे हाथ रख दे, मैं तेरे लिए अब ला सकता हूं, तूने मेरे लिए उतना किया है। इतने आपने अगर मतलब बहुत सारे प्लान किए होंगे तो किसी नेटवर्कर के एंगल से, कि इतनी बार मुझे फेल्योर आए, इतने प्रॉब्लम्स आए, मैंने इतनी बार तेरे पे गुस्सा किया टेंशन में, अब मैं
तेरे को जो चाहिए वो चीज दे सकता हूं। ये ताकत एआई टेक्नोलॉजी रखती है, आप नहीं। आपके अंदर ये आएगी क्योंकि वो आपके लिए काम कर रहा है। आप आपके बच्चों को बोलोगे कि तू पढ़, तेरे को जितना बड़ी यूनिवर्सिटी जाना है, जिस कंट्री में जाना है, मैं तेरे को भेजूंगा, तू सिर्फ पढ़। बच्चों को हौसला बढ़ेगा। बच्चा दूसरे दिन कॉलेज में जाके बोलेगा कि मेरे पापा बोल रहे हैं कि तेरे को पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए मैं अमेरिका भेजूंगा, लंदन भेजूंगा, मैं जाऊंगा यार। वो बच्चे परेशान हो जाएंगे, उसके दोस्त, इसके पापा ने क्या कांड किया भाई, इसका पापा इसको लंदन अमेरिका भेजने की बातें कर रहा है। वो दूसरा दोस्त घर पे जाके उसके मम्मी को बोलेगा, और वो मम्मी उसके पति को बोलेगी कि वो XYZ का लड़का पढ़ने के लिए अमेरिका जा रहा है, यूएसए। क्या चक्कर है, अब तक तो फीस नहीं भरी जा रही थी, टू व्हीलर पे घूम रहे थे, अभी फोर व्हीलर भी आ गई। अरे हाँ, फोर व्हीलर से याद आ गया, एक्सचेंज ऑन में पहली फोर व्हीलर इनोवेशन क्लब में आ रही है। एक्सचेंज ऑन में पहली फोर व्हीलर इनोवेशन क्लब में आ रही है माधव जी के टीम से। और वो आने के बाद लाइव बंदा आएगा, गाड़ी दिखाएगा और इस जूम मीटिंग में बात भी करेगा। तो माय डियर फ्रेंड, एक्सचेंज ऑन को हल्के में मत लेना, उमर सर को हल्के में मत लेना। अगर ले लिया ना, अगर ले लिया, आप हल्के हो जाओगे। गाली नहीं है मेरा, उस दिन कुछ बोला था तो लोगों ने पंगा खड़ा कर दिया। बात है, मेरा तरीका है बात करने का। हमारे महाराष्ट्र में शिवसेना के जो बाला साहेब ठाकरे थे, उनका बात करने का तरीका ऐसा था। वो एक मराठी एक्टर थे, दादा कोंडके, उनका बात करने का तरीका ऐसा था। तो हर एक का एक बात करने का तरीका होता है। तो अगर आपने इसको हल्के में ले लिया ना, तो आप हल्के हो जाओगे। ये दिमाग लगाना बंद कर दो। पूरे इनोवेशन क्लब को आज बता रहा हूं, जितने लोग यहां पे मीटिंग में हैं, जो एक्सेल शीट मैंने भेजी है और उसके साथ वॉइस मैसेज भेजा है, उसको फॉलो कर लो। और सबसे पहले थाईलैंड विन करो, आप करो, और आपकी टीम से कम 5-5 लोगों को विन करवाओ। अगर आपको लगता है ना कि कुछ करना है अपनी फैमिली के लिए, तो सबसे पहले ये चीज करो। सबसे पहले खुद थाईलैंड अचीव करो, अपनी टीम में मिनिमम 5 लोगों को थाईलैंड अचीवर बनाओ। 5,000 लोग इनोवेशन क्लब के थाईलैंड अचीवर बनने चाहिए। अब होगा क्या थाईलैंड से? भैया बहुत कुछ होगा, बहुत कुछ होगा। एक्सचेंज ऑन ने यह इतिहास रचा है कि जो बंदा $100 के आईडी से आया था, सब्सक्रिप्शन से आया था, उसके आज मिनिमम 5 से 10 से 50 सब्सक्रिप्शन है। जो बंदा आपके नीचे $10,000 का पैकेज लगाएगा, वो जिस तरह से 6 महीने तक कंपाउंडिंग करेगा, 6वें महीने में विथ इंटरेस्ट प्रिंसिपल निकालेगा, और उसके बाद जब उसका करियर और फ्यूचर बनाएगा, तो उस एक्सेल शीट को एक बार दोबारा देख लो कि वो हर महीने कितने सब्सक्रिप्शंस बाय कर रहा है। और कृष्णकांत जी कहते हैं उस हिसाब से पर सब्सक्रिप्शन आपको कितना रुपया आएगा, पर डे कितना आएगा, पर मंथ कितना आएगा, कैलकुलेट कर लो। हाँ, एक्सेल शीट देखते वक्त अगर आपके दिमाग में आएगा कि जरा कितने दिन तक चलेगा, तो मैं जवाब जरूर दूंगा, लेकिन आप लोगों से जवाब लेने के बाद आप मुझे बताओ ये आए टेक्नोलॉजी दुनिया में कब तक काम करेगी? आप मुझे बताना दुनिया के जो एक्सचेंज है टॉप के, वो कब तक चलेंगे? आप मुझे बताना दुनिया में लोग क्रिप्टो में सेल और बाय कब तक करेंगे? इस सवाल का जवाब आप मुझे दे दो, मैं आपको जवाब देता हूं कब तक चलेगा। जरूरत ही नहीं पड़ेगी भाई मुझे जवाब देने की, आपका दिल और दिमाग ही जवाब दे देगा। चौहान साहब ने डाला है लाइफ लॉन्ग।
भैया समझाने के लिए मैं आप लोगों के इतना बड़ा होशियार नहीं हूं, आपसे बड़ा भी नहीं हूं। समझना सिर्फ इतना है, जो फैमिली का एग्जाम्पल दिया ना मैंने आपके वाइफ का, एक उसको ध्यान में रखो। एक यूट्यूब के ऊपर यह है, टेक्नोलॉजी को समझो। और क्रिप्टो करेंसी में पिछले 10-15 साल में लोगों ने क्या क्या किया है, कहां से कहां चली गई क्रिप्टो इंडस्ट्री, उसका वॉल्यूम वो चेक कर लो। खत्म, सिंपल। क्यों अपलाइन को पूछने का काम ही नहीं है, कोई सवाल ही नहीं रहेगा दिमाग में। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये चीजें उन्हीं को समझ में आएगी जिनकी तकदीर अच्छी है, उनको नहीं समझ आएगी। जिनके यहां पे फॉल्ट है, हमारे मराठी में एक कहावत है, पुराने बचपन से सुनते आ रहा हूं, गाढवा पुढे वाचली गीता, रातचा गोंधळ। मतलब हिंदी में बताता हूं, गधे के सामने आप कितनी भी गीता पढ़ लो, भगवत गीता, कोई फायदा नहीं होता। तो मैंने मेरा काम किया, आज आपको एक्सचेंज ऑन किस तरह से काम करता है यह बात समझाने का, आपकी फैमिली में आपकी वाइफ के एहसास दिलाने का, उसके प्रति अगर कुछ करना चाहते हो तो कुछ लोग तो मैंने ऐसे भी देखे कि बीबी ने कुछ बोलना शुरू किया तो बोलते हैं यार क्या किटकिट लगा दी इसने, मतलब किटकिट बोलते हैं। भैया ये किटकिट शब्द बहुत छोटा है, बट एक बार उसका सैक्रिफाइस भी तो देखो, उसने आपके लिए क्या क्या किया है, उसके आपके नाम पे क्या क्या दिया है। तो चलो छोड़ो, मैं मतलब वही है मेरा प्रॉब्लम कि मैं नेटवर्कर नहीं हूं, लीडर नहीं हूं, मुझे कुछ बात आती नहीं, मैं सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड शुरू हो जाता हूं, कहां रुकना पता भी नहीं होता है। तो 2 मिनट बाकी है मीटिंग खत्म होने को, तो मेरे तरफ से इतना ही है। कुछ को होस्ट बात करना चाहे, तनवीर साहब प्लीज कंटिन्यू, थैंक यू। जी थैंक यू तनवीर सो जी, मच सर, बहुत अच्छा लगा। जी जी, थैंक यू सो मच सर। आज मजा खड़ा कर दिया आपने, वाकई में लोगों को आज जवाब मिल गया कि हमारा एक्सचेंज जोन का आर्बिट्रेज बोर्ड कब तक काम करेगा। तो लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी थी ये वाली कि भाई ये कब भागेगी, कब बंद होगी, कब तक काम करेगा, कब इसका पैसा आना बंद हो जाएगा। तो आज सारे लोगों के दिमाग में से ये चीज निकल चुकी होगी कि भाई ये हमारा कब तक चलेगा। आप यकीन जानो, जब तक एआई चलेगी, जब तक एक्सचेंज चलेंगे, जब तक टॉप कॉइनों के अंदर ट्रेड होती रहेगी, तब तक हमारा एक्सचेंज जोन का आर्बिट्रेज सिस्टम चलता रहेगा। और यही हमको नंबर वन पहुंचाएगा। जैसे कि उमर भाई कहते हैं कि नंबर वन नहीं, ओनली वन। तो हम इस इंडस्ट्री के अंदर ओनली वन बनने की कगार पर पहुंच चुके हैं। हमने कदम आगे बढ़ा दिए हैं। और आप यकीन जानो कि अब हमें ओनली वन होने से कोई नहीं रोक सकता। थैंक यू सो मच सर, आपने आज अपना इतना बहुमूल्य और कीमती समय हमें दिया, और हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। हम सब आपका बहुत ही जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं और आपका धन्यवाद देते हैं कि आपने अपना कीमती समय हमें दिया। थैंक यू सो मच। ठीक है सर, थैंक यू। बाकी अब जो भी कोहोस्ट अपनी बात रखना चाहते हैं वो अनम्यूट करके रख सकते हैं। या माधव सर, आप प्लीज हमसे कुछ लोगों को पुकारें, वो अपनी बात रख देंगे। माधव जी। जी सर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। देखो सर जी, आपने तो आपके जो काम करने का तरीका है, या आपके जो जोश और आवाज, इसका ना मैंने प्रूफ अपने इसमें भेज दिया है, जो हमारा इनोवेशन क्लब का कोर ग्रुप है इस पे। क्योंकि वो दम सिर्फ जब आपकी ताकत और आपका जो ऊंचा स्वप्न क्या बोलते हैं उसको, वो रहता है ना, तो इसी के दम पे मतलब
आने वाला जो भी बंदा है, ये 2 फोटो खाली उन्होंने देख लिए ना तो वो समझ जाएंगे अपने आप। अगर आप शेयर करना चाहे तो आपकी मर्जी, आप देख लो सर। थैंक यू सर, इसके आगे मैं कुछ नहीं बोलना चाहता। नहीं नहीं मौर्य साहब, संजय कोई सर प्रॉब्लम नहीं, कोई जो चीज आपको सही लग रही है तो वो ऑब्वियसली सही होगी, कोई इश्यू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। संजय सर नमस्ते, गुड इवनिंग। एक्सचेंज ऑन के बारे नमस्ते, में गुड आपने जो बोला फरवरी में लॉन्च हुआ, लेकिन आपने हमको अक्टूबर महीने में हमको बोला था ये प्रोजेक्ट, मुझे अभी भी याद है सर। ठीक है, आपने बोला था शांत से रहो, तकलीफ में जा रहे हैं सब लोग, आप भी तकलीफ में, मुझे मालूम है। आपने मेरे टीम को संभालने के लिए बोला, मैं तब से इतना आपका शुक्रगुजार हूँ। सारे टीम को समेट के रखा, कुछ लोग बाहर गए थे, सब लोग अभी अंदर आ चुके हैं। और एक्सचेंज ऑन एक ऐसा जबरदस्त प्रोजेक्ट है जो धरती पे आज तक किसी ने नहीं बनाया। थैंक यू उमर सर, थैंक यू संजय सर। ठीक है, और स्पेशली थैंक्स के लिए आपके लिए, क्योंकि हम जो भी आपको प्रॉब्लम्स भेजते हैं वो केवाईसी रिजेक्ट रहने दो, कुछ भी रहने दो, एक दिन में हमारे सारे प्रॉब्लम सॉल्व बन रहे हैं। इधर मेरे साथी लोग जो बैठे हैं वो सब लोग सुन रहे हैं, वो सब लोग आपको मन से संजय सर को थैंक यू बोल रहे हैं। ठीक है सर, माधव सर, चेतन जी होस्ट ने, प्लीज उनको होस्ट बनाइए। थैंक यू संजय सर, थैंक यू वेरी मच। ओके, थैंक यू। थैंक यू। हेलो, आवाज आ रही है? हेलो। आज सर ने जो अपने को प्लानिंग दिया, जो उनका डेडिकेट है, उनके जो आवाज में दम है, वो जो हम डेली जब भी मीटिंग लेते थे, उनमें जो कॉन्फिडेंस है, वो कॉन्फिडेंस देखते आप लोगों को समझ जाना चाहिए एक्चुअली क्या चीज है और क्या होने वाला है। ये आप लोग अभी भी सोच रहे हैं, लोग कोई अभी सोचूंगा करूंगा, देखते अभी 5 महीना हो गया, और अभी तो शुरुआत भी नहीं हुई है, बहुत कुछ आगे तक होने वाला है। मैं लोगों को ये कहना, जो संजय सर अपने लिए वहां पे बैठ के मेहनत कर रहे हैं, और उमर सर अपने के लिए डेडिकेट से अपने को प्लानिंग बहुत बड़े लेवल पे कर रहे हैं, और जो उनका जो दिन रात मेहनत का आप देख रहे होगे, आज यूके लंदन में जाके वहां पे भी अच्छे से टीम बना रहे हैं। आप लोग बस अपने टीम के ऊपर ध्यान दो, ज्यादा से ज्यादा नए लोग लाओ, सिर्फ $1 से लोगों को ज्वाइन करो, वो अपने आप अपना सब्सक्रिप्शन बढ़ाते अपने आप वहाँ पे इनकम उनका भी बढ़ जाएगा और बढ़िया लेवल पे हो जाएगा। थैंक यू सर, आपने जो आज मीटिंग लिया बहुत अच्छे से, आपने डेडिकेशन इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू डॉक्टर थैंक यू साहब। डॉक्टर साहब। मैं चाहता हूँ कि अपने बांग्लादेश से भी जो कोस्ट है, तो अगर वो कुछ बता सकते हैं इसे। माधव जी एक बार मैं जो बोला था उनका अभी है मीटिंग में,